नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे महाकाली कथा। शिव को प्रसन्न करना है तो सावन माह में स्कंद पुराण की महाकाली कथा सुनिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा बीच में अधूरी छोड़कर चले जाते हैं काम करने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका आप कथा सुनते हैं उस भगवान का, उन देवता का अपमान होता है। तो कहा जाता है कि कथा को अंत तक सुनकर ही कहीं काम करने आप जाएं। तो चलिए कथा सुनते हैं। माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया था। शिव जी ने उस संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का वास्तव बालक 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ा चिंता हुआ। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। माटी ने सोचा कि क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु का बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालीभाति। कालीभाति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालीभात घोर तपस्या में लग गए। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष तक एक बूंद भी बिना पानी पिए मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरी होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालीभात को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालीभात बोले, आप किस वर्ग के हैं? आपका आचार्य व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाले अंगकूट बोले, मैं जब अपनी माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर काका क्या कहूँ। आचार्य पे विचारे और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहता है। कालीभात ने कहा, मेरे गुरु को अनुसार जिनके कुल का ज्ञान न हो उसका अंत जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा। श्रीमन अंककूट बोले, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्ध आ गई क्या? अगर आ गई तो अगर मैं शुद्ध होकर इस धरती पर हूं तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालीभात ने कहा, सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फेंकते? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोट सभी आभूषणों के सोने तो ही हैं। इसी प्रकार उच्च नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोभित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग लोक में जाता है। सो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़ी ही दिनों में पवित्रता हो जाएगी। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। कालीभात के ऐसा कहने पर अंककूट हंसने लगा। उसने दाएं अंगूठी से जमीन खोद कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी गड्ढा में वह सारा जल ढकेल दिया। गड्ढा भर गया
पानी बाहर आने लगा। फिर उसने अपने पैर से ही खुद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अशुद्ध दृश्य देखकर कालीभात जरा भी नहीं चौंके। अंककूट बोले, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों सी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की ही है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म की ज्ञाता हो, फिर क्यों नहीं पी रहे हो? कालीभात ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायता हो तो काम करने वालों को मिलने वाले फल बांटकर समान समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालीभात ने उस मानुष से कहा, आपका यह कहना ठीक है। कुआं और तालाब का पानी पीने को शुद्ध नहीं है, फिर भी अपने घरे के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालीभात के हट पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अब कालीभात को अचरज हुआ। सोचने लगा कि यह क्यों, किसका है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाटकर सुंदर चमत्कार माता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब कालीभात ने कहा, जो पाप के काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के काल स्वरूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें श्रवण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कालीभात की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा, तुमने इस महातिथि में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मानुष रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तिथियों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था, तो मुझे से कोई मनवांछित वर मांगो। कालीभात ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान्य पूजन किया जाए वह अच्छा हो, अपने काल से मुझे मुक्ति दिलाए। इसलिए वह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान बोले, जो कोई अच्छी तिथि, शिवरात्रि, सावन माह, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सांवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किए हुए पाप, जप तप और रुद्र जप जब सब अच्छा होगा, तुम नदी के साथ मेरे दूसरे द्वापर युग बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम काल महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। शीघ्र ही राजऋषि कंड धर्म यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। स्कंद पुराण की यह कथा श्रवण करना, सुनना एवं मनन करने से स्तुति महाकाल अंतर्ध्यान अंत्य प्रसन्न होते हैं। जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान शीघ्र ही उन पर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कथा अवश्य सुननी चाहिए और कथा को सुनते वक्त उस कथा को पूरी सुननी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि जो मैं व्रत कथा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।